अध्यक्ष राजाराम जी, मंच पर विराजमान प्रोफेसर यादव, बी भट्टाचार्य जी, अलम नारायण एल्लయ్య जी, मंच पर विराजमान अन्य जो भी नेतागण, और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए युवाजन, मैंने पूछा कि केवल स्कूल के और यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के विद्यार्थी हैं या बाहर के भी लोग इस सभा, क्या कहें इसको, और इस सभा में वे भी हैं। तो मुझे कुछ ठीक जवाब अभी तक मिली नहीं है, लेकिन आप सब लोगों का चेहरा वगैरह देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के छात्र यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में हैं, और इससे मुझे बड़ी खुशी भी है, क्योंकि ये लड़ाई आज कई सालों के पहले शुरू हुई थी, और उस लड़ाई में जो भी शहीद हुए हैं उनके लिए अभी जो खड़े होकर वंदन किया, उनकी याद सबके सामने रखी। तो ये यहाँ पर आज जो हुआ, ये भी होना बहुत जरूरी था। यहाँ ये लड़ाई जिस समय शुरू हुई थी, तो उस पहले लड़ाई में मैं भी शामिल था। पहले एक बार और बातें हूँ आप लोगों से। हम लोग एक संघर्ष में उतरे हुए सिपाही हैं, नौजवानों, छात्रों, और यहाँ जो भी बैठे हैं वो सब लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें इस सारी लड़ाई को समाप्त होने तक अनुशासन से रहना पड़ेगा। नहीं, अनुशासन का मतलब ये जो विषय वगैरह होता है ये नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग इसको कुछ हल्के दर से देखते हैं, और हम दिल्ली में बैठे हुए जो नादान लोग हैं वो भी सोचते हैं कि ये सारा एक खेल है बच्चों का करके। तो इसलिए आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है, आप लोगों के ऊपर और विशेषकर युवा जनों के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम लोग कटु अनुशासन, ये लड़ाई हम लोग जीतने तक दिखाना होगा, तभी हम लोग ये लड़ाई को जीतने में कामयाब हो जाएंगे करके मेरी मान्यता है। तो वो जो लड़ाई आज कई सालों के पहले शुरू हुई थी, और उस लड़ाई में जो भी लोग शहीद हुए थे, तो उनका जहाँ जो अभी आप लोगों ने याद किया, तो वो भी हम लोगों को एक प्रकार का
ये लड़ाई को आगे ले जाने के लिए बहुत शक्ति दे रहा है एक चीज करके मैं मानता हूं। दिल्ली तेलंगाना के प्रश्न पर गंभीरता से कभी भी कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं रहा है। अनेक सरकारें आई और गई, लेकिन जहां तक तेलंगाना का प्रश्न है तो वो सभी ने इसको एक मजाकी चीज करके उन लोगों ने व्यवहार किया है। मगर इस बार पिछला चुनाव जो हुआ सरकार जो बनी दिल्ली में, तो ये सरकार दिल्ली में बनने के बाद ये प्रश्न फिर एक बार खड़ा हो गया और इस सरकार ने जिस प्रकार का मजाकी खेल तेलंगाना के लोगों के साथ खेला है, तो इसको माफ करना भी उचित नहीं करके मैं समझता हूं। आज फिर वही अनुशासन की बात तो शायद मान ही नहीं सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। तो मित्रों जरा गंभीरता से ये सारी बातों पर अपना लक्ष्य रखो। आज आप लोग सिपाही करके यदि युद्ध में उतरे हुए जवान करके अपने को मानना चाहिए, क्योंकि ये तो युद्ध के तौर पर ही होना है। ये करो या मरो, वहां तक हम लोग इनको लाकर तो दिल्ली लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होकर बैठी है, इसमें मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। कमेटियां बिठा दी गई, एक कमेटी हो गई, 2 कमेटियां हो गई, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक गई और यह मजाक एक तरफ चलता रहा। और आज हम लोग उसका जवाब देने के लिए यहां पर एक तैयारी अपनी करने के लिए जुड़े हुए करके मैं मानता हूं। तेलंगाना क्यों होना चाहिए, ये सब चीजों पर मैंने कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये तो हम दिल्ली में बोलता हूं, जहां लोगों को मालूम नहीं है तेलंगाना के बारे में। आप लोगों के बीच में आप लोगों की क्या परेशानियां हैं, आप लोग क्यों तेलंगाना के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है, ये मैंने कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं और आप भी जानते हो। हमें आने वाले दिनों में अगला संसद का भी बैठक शुरू होना है नवंबर महीने में। वो नवंबर महीना आने के पहले तक
ऐसा तैयारियां करनी होगी कि अगला सत्र में केंद्र का सरकार चलाने वाले लोग आज तक हम लोगों से किया हुआ जो मजाक है, और मजाक मात्र नहीं बल्कि सदाबाज है, तो वो सदाबाज और ये मजाक हम लोगों से करना बंद करें। और जो मांग हम लोगों की है, ये जायज बात है, आज से नहीं, जब देश आजाद हुआ तब से ये बात शुरू हुई थी, और अभी तक इतनी लड़ाइयां हो गई, अनेक शहीद हो गए। और आज अगर हम लोग ये प्रश्न को निर्णायक स्थिति पर ले जाकर उसको अमल करने के लिए संकल्प करके यहां से नहीं चले, और केवल आज भी एक हम लोगों ने आवाज उठा दिया तेलंगाना के लिए, इतना ही समझकर अगर हम लोग बैठ गए तो फिर मुझे विश्वास यह हो सकता है कि हम लोग पैसा इस लड़ाई को जीतेंगे। एक तो मैंने कहा कि करो या मरो, इसके साथ साथ आज जब इस मामले को लेकर हम अपने कुछ मित्रों से बात कर रहे थे, तब मैंने कहा कि हमें महिलाओं का एक पलटन खड़ा करने की आवश्यकता है।